हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें यहाँ पे जीएमसी जम्मू और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू की ओर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू की ओर से जो पोस्टें निकल कर आई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर कमेंट्स ये आ रहे हैं, वेरियस डाउट्स यहाँ पर हैं। बहुत सारे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछा गया एक्सपीरियंस को लेकर कि एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या कुछ रिक्वायर्ड रहेगा एफएम पीएचडब्ल्यू की पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा सा डिटेल वीडियो रहेगी, फिर से मुझे यहाँ पे बताना होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। लेकिन रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब वीडियो बनाई जाती है ना, वो आपके लिए ही बनाई जाती है। अगर 8 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की वीडियो है, उसको बनाने का पर्पज़ क्या है? बनाने का पर्पज़ यही है कि आपके जो डाउट्स हैं ना वो क्रिएट ना हो, मतलब आपको प्रॉब्लम फेस ना हो किसी भी तरह से। मेरा तो यही मोटिव रहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। एक बार अगर आप देख लो, उसके बाद आपको बस अप्लाई करना पड़े और कहीं भटकना ना पड़े। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कमेंट्स आते हैं, तो उससे मुझे ये पता लगता है कि आप वीडियो को शायद नहीं देखते हैं, क्योंकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्रिएट ही ऐसे होते हैं, आप पूछते ही उस तरीके से हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। वो जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे लगता है कि भाई मैंने तो वीडियो में वो चीज़ बताई है, फिर इनके ये डाउट्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हैं। आपको पता है, जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं फर्स्ट से लेकर एंड तक पूरा साथ देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टें निकल कर आई हैं इसके लिए अभी टाइम भी है। आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जे ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जम्मू की ओर से एडवर्टाइजमेंट निकाली गई। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का नंबर देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपको फॉर्म पे भी लिखना पड़ेगा। ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 04AHJ ऑफ 2024। तो अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको फॉर्म पे फिल करना पड़ेगा। डेट भी आपको फिल करनी पड़ेगी, 22 नवंबर 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्म के लिए इनवाइट कर रहे हैं, जो जम्मू डिवीजन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। ठीक है, 6 साल के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है। इनिशियली आपको 6 साल के लिए रखेंगे, मतलब एक्सटेंडेबल। और वेकेंट पोस्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड इट्स एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू में। यहाँ पे वेकेंट पोस्ट हैं जिनके लिए यहाँ पर ये फिलअप करने वाले हैं, मतलब सीटें फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है, फिर से देखिए। जैसे सीनियर ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है, 9 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। क्वालिफिकेशन देखिए, 12वीं तो आपने किया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट्स, ये तो आपको पता ही है। अगर आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो आपको सबको ये चीज़ पता है कि बायो जैसे सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, क्योंकि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर सीनियर यहाँ पे ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है तो 10+2 तो किया हो आपने, साथ में 2 साल का मिनिमम आपने डिप्लोमा या डिग्री ऑक्सीमेट्री में ही करके रखा हो, और साथ में 9 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो 9 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया। एक ही पोस्ट है, सैलरी तो अच्छी खासी, अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे 44,900 से स्टार्ट हो जाएगी और 1,42,400 तक जा सकती है। मतलब इसके बिटवीन में आप कह सकते हो सैलरी आपकी रहेगी। तो सैलरी तो अच्छी खासी आपकी होने वाली है अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो। अब हो गया यहाँ पे एक्सपीरियंस 9 साल का, यहाँ पे आपने देख लिया। असिस्टेंट मैट्रॉन की पोस्ट है, इसके लिए 15 साल का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, अगर आपने जीएनएम करके रखा है, जीएनएम मतलब डिप्लोमा आपने करके रखा है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद 15 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट मैट्रॉन की पोस्ट के लिए। सैलरी अच्छी खासी है, 10 पोस्टें टोटल इन्होंने निकाली हैं। तो मांगा क्या है, या तो जीएनएम करके रखा हो या फिर बीएससी नर्सिंग आपने करके रखा हो, लेकिन 15 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रखा गया है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसमें लेवल 6E से आपको सैलरी मिलेगी, 35,900 से 1,13,500 आपकी सैलरी चली जाएगी। और एक पोस्ट है 10+2 मांगा है साइंस में, साथ में डिप्लोमा या डिग्री ऑडियोमेट्री में आपने करके रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन आपकी है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, एक ही पोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है CSSD सुपरवाइजर, इसके लिए भी 12 साल का एक्सपीरियंस है। गैस
ऑपरेटर गैस सेंट्रलाइजर की पोस्ट है, तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की, तो ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए लेवल 6D से सैलरी मिलेगी और इसके लिए भी दोस्तों 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, 3 पोस्टें हैं, इसके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर कैथ लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें लेवल 6 की यहाँ पर ये पोस्ट है दोस्तों, 2 पोस्टें हैं, 3 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। चीफ एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे CSSD टेक्नीशियन की, यहाँ पर लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, 10 पोस्ट हैं और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में या तो किया हो या फिर BSc आपने करके रखी हो और साथ में डिप्लोमा थिएटर टेक्नोलॉजी में आपने करके रखा हो और ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हो CSSD में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और साथ में 6 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ECG टेक्नीशियन की पोस्ट है दोस्तों, लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, 10 पोस्ट हैं और इसके लिए भी देखिए यहाँ पे 10+2 के साथ 2 साल का डिप्लोमा ECG में आपने करके रखा हो, साथ में 6 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी 12th पास होना चाहिए, साथ में दोस्तों यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा डिग्री, आप डिप्लोमा या डिग्री ऑक्सीमेट्री में आपने करके रखा हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है और डायलिसिस टेक्नीशियन का ही आपने डिप्लोमा 2 साल का कम से कम करके रखा हो यहाँ पे 12th के बाद। फिर ICU टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी की पोस्ट है, इसके लिए भी यहाँ पे दोस्तों 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा आपने करके रखा हो। देखिए ICU टेक्नीशियन रेस्पिरेटरी की पोस्ट के लिए लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, 1 पोस्ट है, 10+2 के बाद 10+2 विद साइकोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, हैविंग 2 साल का डिप्लोमा ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज से आपने करके रखा हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रखा गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट है रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट की, तो इसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस 6 साल का मांगा है। रिफ्रैक्शन ऑपरेटर की पोस्ट है, तो इसके लिए दोस्तों 6 साल का, इसके लिए भी यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। स्टरलाइजर टेक्नीशियन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए या फिर मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क की पोस्ट के लिए लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, 11 पोस्टें हैं, 10+2 आपने किया होना चाहिए, विद 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री आपने मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स के करके रखा हो, 6 साल का आपने कंप्यूटर का कोर्स भी करके रखा हो और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर थिएटर असिस्टेंट की, इसके लिए भी 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसके लिए दोस्तों 10+2 आपने किया हो, 2 साल का डिप्लोमा एनेस्थीसिया असिस्टेंट का आपने करके रखा हो और 3 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे 10+2 साइंस में आपने करके रखा हो, साथ में 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री अगर आप ऑक्सीमेट्री में आपने करके रखा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है। ये लेवल 4 की यहाँ पर पोस्ट है, लेवल 4 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी 25,500 से 81,100 तक आपकी सैलरी जा सकती है। एक ही पोस्ट है, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आती है तो आप यहाँ पर ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर है दोस्तों गैस पाइपलाइन मैकेनिक गैस मिस्त्री फर्स्ट की यहाँ पर पोस्ट है, लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, 6 पोस्ट हैं, 10वीं आपने करके रखा हो, साथ में अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स आपने करके रखा हो एयर कंडीशनर का या गैस मिस्त्री का एंड रेफ्रिजरेशन का ITI से और साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर फार्मासिस्ट केयर टेकर की यहाँ पर पोस्ट है, लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, 10+2 आपने करके रखा हो, विद मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स आपने करके रखा हो और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा है। 27वें नंबर पर देखिए ANM FM PHW की यहाँ पे पोस्ट है, तो ANM FM PHW की जो पोस्ट है इसमें लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, 19,900 से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, 63,200 तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, तो सैलरी तो अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी और इसमें ज़्यादा पोस्ट हैं, जैसे ANM FM PHW की यहाँ पर पोस्ट है ना, तो 52 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं, 52 पोस्टें यहाँ पे टोटल निकाली गई। इसके लिए यहाँ पे डिप्लोमा आपने FM PHW का करके रखा हो या MM PHW का करके रखा हो या फिर ANM का आपने करके रखा हो
और साथ में दोस्तों कोर्स करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। तो अगर आप कहते हो कि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों डाइस की पोस्ट है। लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200 तक। यहाँ पे भी आपकी सैलरी जाएगी, मतलब सेम यहाँ पे सैलरी आपकी सेम ही होने वाली है, चाहे ANM FM PHW की बात करें या फिर डाइस की पोस्ट के लिए बात करें। सैलरी यहाँ पे लेवल 2 के हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेगी। ओनली यहाँ पे पोस्टें थोड़ी सी कम हैं, 5 ही पोस्टें हैं। इसके लिए भी डिप्लोमा अपने FM PHW का करके रखा हो या MM PHW का करके रखा हो या फिर ANM का करके रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे नहीं मांगा गया। लेकिन अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, आपका जैसे मान लीजिए ना किसी का 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस, और आप डाइस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है ना, फोटोकॉपी उसके अटैच कर लीजिए फॉर्म के साथ। हो सकता है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिले आपके एक्सपीरियंस का, आपको थोड़ा सा और चांसेस बढ़ जाए यहाँ पे कि सिलेक्शन के, तो आप अटैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पर ANM की पोस्ट के लिए या ANM FM PHW की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो देखो ये मेडिकल लाइन की पोस्ट हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं और अदर डिपार्टमेंट में आपको डाल देंगे। यहाँ पर जो भी आपके सीनियर, आपके यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो भी आपके सीनियर होंगे वो आपको जो काम देंगे वो आपको काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल लाइन की पोस्ट हैं, तो यहाँ पे देखो ना FM PHW MM PHW ANM का यहाँ पे आपसे मांगा है डिप्लोमा इन्होंने। तो यहाँ पे मेडिकल लाइन की यहाँ पर ये पोस्टें हैं, ये डिप्लोमा आपने करके रखा है, तो इसी के रिलेटेड में आपका यहाँ पर काम रहेगा। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है, लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, एक ही पोस्ट है। 10+2 आपने करके रखा हो, साथ में 2 साल का डिप्लोमा अगर कैथ लैब टेक्नोलॉजी कोर्स आपने करके रखा हो दोस्तों, मिनिमम 2 साल का अगर आपने कैथ लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करके रखा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 2 साल से ज़्यादा का कोर्स है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम ड्यूरेशन उसका 2 साल का होना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया। तो इस पोस्ट के लिए भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो अगर आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने हैं। तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू फॉर्म को सेंड कर सकते हैं बाई या फिर बिफोर 10 दिसंबर 2024 आपका फॉर्म यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। 10 दिसंबर के बाद अगर यहाँ पर आपका फॉर्म पहुँचता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्म आपको कहाँ पे सबमिट करना है, तो यहाँ पे पर्सनल ऑफिसर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का जो यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पर आप सबमिट करोगे। जो एड्रेस यहाँ पे बताया गया ना, वहाँ पर आपको फॉर्म जो है अपना जमा कराना है। फॉर्म के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगानी है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में जैसे 10वीं आपने किया हो वो सर्टिफिकेट आपको लगानी है। 12वीं की सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करनी है। और जो बाकी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसे ANM करके रखा है या FM PHW करके रखा है या फिर MM PHW कोर्स करके रखा है, वो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो जाती है। तो वो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसकी सारी मार्कशीट वगैरह वो आप अटैच करोगे। जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा करके रखा है उसकी सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करोगे। कैटेगरी अगर आपके पास है वो आप अटैच करोगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम JNK पारा मेडिकल काउंसिल वो आप अटैच करोगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका है वो आप अटैच करोगे यहाँ पे और फॉर्म को सेंड कर लोगे। ठीक है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या फिर खुद से वहाँ पे जमा कर लोगे। अगर आप स्पीड पोस्ट से कर रहे हो या फिर यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट से अगर आप फॉर्म को सेंड कर रहे हो तो लास्ट डेट से पहले ही कुछ दिन पहले ही सेंड कर लीजिए ताकि वहाँ पे टाइमली आपका फॉर्म जो है पहुँच सके। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट जो GMC जम्मू की है यहाँ पे मेंशन की गई है www.gmcjammu.nic.in, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे और यहाँ पर आप फॉर्म भी देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नंबर जो मैंने शुरू में आपको बताया, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। जैसे 22/11/2024 को ये नोटिफिकेशन निकल कर आई है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसे आपने डाइस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे डाइस लिखोगे, अपना नेम लिखोगे, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, ब्लॉक कौन सा आता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्या है,
उसके बाद यहाँ पर डिटेल दोगे आप 10वीं की अपनी, 10वीं आपने कौन से बोर्ड से पास किया है, कब पास किया, कितने मार्क्स यहाँ पर आपके आए हैं और कितने टोटल मार्क्स थे। जैसे यहाँ पर आपके 400 नंबर आए हैं, ठीक है, 500 टोटल मार्क्स थे, 500 में से 400 आए। फिर यहाँ पे कितनी परसेंटेज बनी वो आप यहाँ पे लिखोगे। 10+2 आपने कौन से बोर्ड से किया है, कब पास किया है, कौन सी ईयर पास किया है, कितने मार्क्स आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे और कितनी परसेंटेज बनी है। और इससे एबो की क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जैसे आपने एनएम करके रखा है, यहाँ पर आप जो है बोर्ड का नेम लिखोगे, कब आपने कौन से ईयर पास किया, कितने मार्क्स आए, टोटल कितने थे, क्या परसेंटेज आपकी रही थी, ठीक है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लिखोगे, उसका नंबर वगैरह जो भी होगा यहाँ पे मेंशन करोगे। आपने डिग्री या डिप्लोमा जो है कब कंप्लीट किए वो यहाँ पे लिख सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए वो यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद अपना सिग्नेचर वगैरह करोगे। यहाँ पे जो है अपना प्लेस डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद एनवलप के थ्रू आपको जो भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है उस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर सकते हो, या फिर इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करके खुद से वहाँ पर जमा कर सकते हो जो भी यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया गया। तो होप करता हूँ कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप कमेंट के ज़रिए मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।